एक्सरसाइज नंबर 4.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। आपको कुछ परसेंटेज दी हुई है, उन्हें आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर जब भी आपने किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा याद रखिएगा उसे आपने हमेशा डिवाइड करना है 100 से। आपको जो गिवन परसेंटेज होती है, अगर आपको परसेंटेज दी हुई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है, आपने अपने फ्रैक्शन में या डेसिमल में या किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने हमेशा डिवाइड करना है। अब वो किसी भी चीज़ में कन्वर्जन हो, डिपेंड्स ऑन कि अगर हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करने के बाद, कटिंग करने के बाद इसको जिस तरह डिवाइड करते हैं डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम एक स्टेप बैक रहेंगे, हम उसकी कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देंगे और दैट्स इट। पहले सवाल में देखिए 63%, हम क्या करेंगे 63 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, सिंपल। अब इसकी मैं देख रही हूँ कटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ देंगे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 31%, 31 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ये इसका आंसर होगा। 93%, 93 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ये इसका आंसर होगा। 17%, 17 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ये इसका आंसर होगा। 80%, अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 80%, जब 80 को 100 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास दो इवन नंबर्स आ जाते हैं। अब इनकी कटिंग पॉसिबल है, किस तरह से? सबसे पहले तो जीरोस, लास्ट वाले दोनों जीरो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बाकी रह जाएगा 8/10। मजीद इसकी कटिंग 2 पे पॉसिबल है क्योंकि अभी भी दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब 4 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जो ना एक दूसरे के टेबल पे जाते हैं और ना ही ये दोनों एक ही टेबल पर आए, ठीक है, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 5 के टेबल में डेफिनेटली 4 नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। 27%, 27% मीन्स 27 को डिवाइड कर देंगे 100 से, अगेन ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 76%, अब 76 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो फिर से दोनों इवन नंबर्स आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अगेन इसकी कटिंग करनी है। 2 3 जार 6, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 16। 2 8 जार 16, नीचे 2 5 जार 10, 0 एज इट इज। अगेन ये 38 है, ये 50, दोनों इवन नंबर्स हैं, जब तक इवन नंबर आते रहेंगे आप तब तक इसकी कटिंग तो लाजमी करेंगे। नेक्स्ट देखें 38, 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 9 जार 18, ऊपर आ गया 19, नीचे आ जाएगा 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 5 जार 2 2 जार 4, 1 कैरी, 5 2 जार 10। अब आपने क्या देखना है कि ये 25 है, ये 19 है, ये है हमारे पास प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। डेफिनेटली 19 के टेबल में 25 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है इसकी कटिंग यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रख के कटिंग छोड़नी है। अगर आपने एक भी स्टेप की कटिंग रहने छोड़ दी और उसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया तो पेपर्स में 1 या हाफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिडक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि कटिंग करते हुए लीस्ट पॉसिबल कटिंग करनी है, जहाँ तक उसकी कटिंग होती है वहाँ तक आपने लाजमी कटिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41%, 41 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि 41 इवन नंबर नहीं है तो डेफिनेटली इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट द फ्रैक्शंस एज परसेंट। यहाँ हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस, इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मेथड उल्टा है, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, और जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने क्या किया, पूरी फ्रैक्शन के साथ नेक्स्ट स्टेप में 100 मल्टीप्लाई किया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी कटिंग करनी है आपने, जितनी आपसे पॉसिबली कटिंग हो जाती है उतनी आप कटिंग कर दें। 0 0 से कट जाएगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, नीचे से सब कुछ खत्म हो गया। कोशिश ये करनी है डिनोमिनेटर को टोटली खत्म करके 1 बना दें। यहाँ मेरा डिनोमिनेटर 1 बन गया, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34% इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें 16/25, 16/25 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई किया, 5 पे कटिंग करेंगे क्योंकि 2 पे कटिंग नहीं हो सकती। ये 25 यानी इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर्स में आता है। हमने 5 पे कटिंग की, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64% इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखें 7/10, अगेन 7/10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कट गया, डिनोमिनेटर 1 आ गया। अब आप ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 10 जार 70। कोशिश हमारी क्या होती है कि हमने डिनोमिनेटर को यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको 1 बनाना होता है। नेक्स्ट देखें 3/20, 3/20 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कट गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, नीचे 1 आ गया यानी डिनोमिनेटर 1 बन गया, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15, 15% इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें 3/5, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% इसका आंसर है।